चलो लिखो तुम लोग भी देख के लिखो, यूज ऑफ द, यूज ऑफ ऑफ, ठीक है, यूज ऑफ लिखो देख के, यूज ऑफ ऑफ, ठीक है। तो अरे कि देखो इधर देख लेना, इनमें से नहीं दिखाई देता, जब हट के नहीं देख लेना, दिखाई देगा इनमें से। जैसे नॉर्मली अगर तो नहीं पूछे, जैसे राम की गाय, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो देख, राम की गाय, वो राम्स काऊ तो नहीं जानवे करते हो, राम की गाय, राम्स काऊ, बंद कर दो, बंद कर दो, लिखना भी बंद करो, बाद में लिख लेना। राम की गाय मतलब राम्स काऊ। लेकिन साइंस और सोशल साइंस पढ़ते समय, साइंस जब पढ़ोगे, सोशल साइंस पढ़ोगे तो नहीं, साइंस जब पढ़, सोशल साइंस पढ़ रहे हो ना, SST, तो साइंस और सोशल साइंस पढ़ते वक्त इसको नहीं देखो, मतलब बाद में देखना भी नहीं, अभी ने साइंस और सोशल साइंस पढ़ते वक्त ने एपॉस्ट्रोफी एस वाला काम नहीं करेगा। जो तू एस वाला बोलते हो ना, जैसे राम की गाय, तो नॉर्मली तो नहीं बोलते हो राम, ऐसे एपॉस्ट्रोफी देखे काऊ, सही है, मतलब इन्हें कहते गलत है। लेकिन साइंस और सोशल साइंस पढ़ते वक्त हम ज़्यादा करके निर्जीव पढ़ते हैं, निर्जीव चीज़। जैसे राम की गाय है, तो राम कौन है? सजीव। तो अगर सजीव के साथ संबंध बता रहे हो तो एस लगाओ, लेकिन एस हर जगह नहीं लगता है, एस हर जगह नहीं लगता। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं, पहले गाय, तो गाय के हो जाएगा द काऊ ऑफ, और फिर किसका गाय? राम, द काऊ ऑफ राम, द काऊ ऑफ राम, ठीक है। बाद में हम अगर वीडियो बना रहे हैं तो उन्हें अगर थंबनेल बनाएंगे ना, मतलब ऊपर में पोस्टर नियन, थंबनेल नियन, तो थंबनेलवा में लिखवा देंगे कि यही सेंटेंस लिख दो, राम की गाय, मोहन का कलम, या घर का दरवाज़ा, जिसमें तुमको ढूंढे नहीं पड़ेगा, एकदम थंबनेल में लिखल रहेगा, तो समझ जाएगा कि हाँ ये वीडियोवा में यही चीज़ पढ़ने हैं, राम की गाय पढ़ना है, मोहन का घर पढ़ना। जैसे मान लो घर का दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा, अब देखो घर क्या है? सजीव है कि निर्जीव है? घर तो निर्जीव है, घर चलता नहीं है, बोलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, उठता नहीं है, बैठता नहीं है, घर के बाल बच्चा नहीं होता है, तो घर कैसा है? निर्जीव है। तो निर्जीव वाला में इसको एपॉस्ट्रोफी में नहीं बनाना है, तो इसको कैसे बना? तो जब भी ऐसा मिलेगा ना कि का, के, को, काका की, कुकू को, आगे बढ़ते हैं, जब भी ऐसा रहेगा ना काका की, कुकू, तो वहाँ पे तुमको हमेशा याद रखना है कि हमेशा हम कने से चलेंगे, पीछे से, कने से पहले ढूंढेंगे दरवाज़ा, दरवाज़ा के अंग्रेजी द डोर, और फिर बोलेंगे ऑफ, द डोर ऑफ, और किसका? हाउस का, तो द हाउस दो या खाली हाउस दो। हम देखो द हाउस, इसके ऊपर बहस करने आए हैं, द कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे, मेन समझाना है कि का रहा जाएगा ना, कहीं भी का रहेगा तो जब तक कैसे बनाएंगे? द डोर ऑफ द हाउस। इसे ध्यान से सुनो, अगर तुमको कहें कि चलो भाई इस तरह से बताओ कि फूलों का रंग, दिमाग लगाओ, अब बताओ तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? फूलों का रंग, हाँ पहले हो जाएगा रंग, और रंग क्या होगा? द कलर ऑफ द फ्लावर्स, द कलर ऑफ द फ्लावर्स। मतलब जब भी तुमको का, के, की, को ये सब नज़र आएगा तो हमेशा किधर से चलना? पहले कलर, द कलर ऑफ फ्लावर्स, आई हमेशा ये कहीं साथ रहेगा, इसको अलग नहीं कर सकते, फूलों का रंग अलग नहीं कर सकते। जब सेंटेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी इसको अलग नहीं करेंगे, ये एक के साथ रहेगा। लिख लो, आगे एक दो और बताते हैं, इसको लिख लो, एक दो और बताते हैं, एक दो और बताते हैं। हो गया। अब देखो घर का दरवाज़ा, इसके बजाय अगर घर का दरवाज़ा नहीं लिख के
ऐसे कह दे कि घर के दरवाजे, घर के दरवाजे, तो वहाँ घर का दरवाज़ा एगो था और अब घर के दरवाजे कई गो हो गया, दरवाजे ढेरे मनी, तो दो द डोर्स, क्योंकि ढेरे मनी नहीं हो गया, द डोर्स ऑफ द हाउस, द डोर्स ऑफ द हाउस, घर के दरवाजे। बोल देगा तो बोलो तो। अगर हम पूछें कि पुस्तक की कीमत, पुस्तक की कीमत बोलो क्या होगा? पुस्तक की कीमत, द प्राइस ऑफ द बुक, पहले द प्राइस ऑफ द बुक। अच्छा, पुस्तक के पन्ने, द पेजेस ऑफ द बुक, द पेजेस ऑफ द बुक। अच्छा, नदी का पानी, द वाटर ऑफ द रिवर, नदी का पानी। जैसे हम कहते हैं नदी का पानी, नदी का पानी, तो पहले केकर अंग्रेजी लिखेंगे? वाटर, वाटर, द वाटर ऑफ द रिवर, पहले पानी फिर ऑफ और फिर मतलब पानी का द वाटर ऑफ और द रिवर, नदी का क्या होगा? ऑफ द रिवर, द वाटर ऑफ द। अच्छा बोलो तो फूलों का रंग, फ्लावर्स, द कलर ऑफ द फ्लावर्स, द कलर ऑफ द फ्लावर्स, द कलर ऑफ द। अच्छा बोलो घर का छत, द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द। बिहार की राजधानी, पहले बिहार की राजधानी, पहले कैपिटल बोलना, द कैपिटल ऑफ बिहार की राजधानी, द कैपिटल ऑफ। देखो बिहार की राजधानी में पहले क्या अंग्रेजी होगा? कैपिटल, राजधानी के, द कैपिटल ऑफ बिहार। अच्छा, झारखंड की राजधानी, पहले कैपिटल, द कैपिटल ऑफ झारखंड। अच्छा, भारत की राजधानी, द कैपिटल ऑफ भारत या इंडिया, द कैपिटल ऑफ भारत। अच्छा, अगर हम तुमसे बोले कि बताओ उड़ीसा की राजधानी, द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। देखो ऑफ जब भी लग गया तो हमको कहाँ से चलना है? उल्टा से। ध्यान से सुनो, गाय का दूध, गाय का दूध, अंतिम में कौन है? दूध, द मिल्क ऑफ द काउ, द मिल्क ऑफ द। हो जाएगा। देखो फिर से हम कहते हैं कि गाय का सींग, हॉर्न ऑफ द काउ, द हॉर्न ऑफ द। नहीं समझ में आया? अच्छा कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया। मान लो कह दें कि गांव की सड़क, गांव की सड़क, गांव की सड़क, द विलेज ऑफ रोड ना है, गांव की सड़क, गांव की सड़क। तो पहले सड़क के क्या हो जाएगा? सड़क के क्या होगा? द रोड ऑफ द विलेज। फिर से गांव की सड़क, द रोड ऑफ द विलेज, क्योंकि गांव की सड़क में पहले सड़क की अंग्रेजी बोलना है, द रोड, उसके बाद ऑफ और फिर कहाँ की सड़क? गांव की, द रोड ऑफ द विलेज। अच्छा, मेरे गांव की सड़क तो क्या बोलोगे? मेरे गांव की सड़क, द रोड ऑफ माई। पहले तो समझ में आना चाहिए कि जब भी रहता है तो एक साथ रहता है, ये एक ही साथ रहता है। ऑफ वाला अलग अलग होता है, ऑफ वाला एक साथ। और ऑफ हमेशा कहने से चलता है, रिटर्निंग से। ऑफ कहाँ से चलता है? रिटर्निंग से, मतलब उल्टा से। इधर इधर देखो, ज़्यादा रफ नहीं देखो, बार बार इसके ऊपर तू हमको नहीं देख के इसको देख रहा, ठीक है? ये बाद में देखेगा अगर घर में तो इसको देखना, अभी फ़िलहाल इधर तो नहीं बोलो। अगर हम कहते हैं कि फिर से बोलते हैं, मिटा दिए हैं, घर का दरवाज़ा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ही होता है ना कि जब तुम बनाने बैठोगे तो एक साथ ही रहेगा, मतलब अलग अलग नहीं रहेगा। जैसे कोई एग्जांपल देते हैं कि देखो
एक एग्जाम्पल देंगे कि घर का दरवाज़ा खुला था। घर का दरवाज़ा से बोली चाली में बोलते ना कि ओकर घरे वाला गेटवा खुला हल है, ओकर घरे वाला गेटवा, और तो घर के दरवाज़ा खुला था। अब बोलो कैसे बनाओगे? घर का दरवाज़ा खुला था तो ये एक साथ रहेगा, घर का दरवाज़ा एक साथ रहेगा। द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस, ये के साथ रहेगा और ये एक साथ रहेगा। और फिर वाज और खुला के क्या हो जाएगा? ओपन माने खुलना होता है तो ओपन दे देंगे। द डोर ऑफ द हाउस वाज, घर का दरवाज़ा खुला था तो पहले यही देना है, घर का दरवाज़ा। देखो घर का दरवाज़ा अलग नहीं होगा, घर के दरवाजे अलग नहीं होगा, घर की खिड़की अलग नहीं होगा, राम का भाई अलग नहीं होगा, वो एक के साथ रहेगा। राम का बोलो तो इंग्लिश में राम का भाई, द ब्रदर ऑफ राम, द ब्रदर ऑफ। इस तरह से अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लो कहें कि तुम्हारे स्कूल का, लिखो तुम्हारे स्कूल का नाम, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? तो जस्ट समझो, लिख लो और समझो भी। एक साथ रहेगा क्या? तुम्हारे स्कूल का नाम। ये तुम्हारे स्कूल का नाम अलग अलग नहीं होगा। बोलो काहे नहीं होगा? का लगल है इसलिए एक के साथ रहेगा, जहां भी रहेगा। अच्छा बोलो तो तुम्हारे स्कूल का नाम, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तुम्हारे स्कूल का नाम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखो पहले तो द नेम ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल का नाम ये अलग अलग नहीं होगा, ये के साथ रहेगा। बोलो क्या होगा? द नेम ऑफ योर स्कूल। इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। द नेम ऑफ योर स्कूल ये के साथ रहेगा। द नेम ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल का नाम तो अलग नहीं कर सकते, बोलेंगे द नेम ऑफ योर स्कूल, ये के साथ रहेगा। रहा बात कि अब इसमें क्या लगल है, कहाँ है क्या? तो सबसे पहले वाट, फिर इज, फिर हो जाएगा द नेम ऑफ योर स्कूल, द नेम ऑफ योर, अब बाद में क्वेश्चन मार्क। ही बोलती रहती है, गलती सलती बोलती रहती है, सही सही बोलो। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? पहले तो क्या के अंग्रेजी? वाट, फिर इज और फिर द नेम ऑफ योर स्कूल। कुछ भी बोलते रहते हो। बोल देगा ना। अब जैसे बोलते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है भाई? बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी दिल्ली। बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। दिल्ली नहीं बोलना। दिल्ली किसका राजधानी है? नई दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की। नई दिल्ली राजधानी किसका है? खैर यहाँ बोलते हैं कि बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ है भाई? बिहार की राजधानी पटना है। ऐसा का में एक चीज़ फिक्स रहेगा। कौन चीज़ फिक्स रहेगा? कि बिहार की राजधानी, एक हम बदल नहीं सकते हैं। बिहार की राजधानी एक के साथ रहेगा। बिहार की राजधानी एक के साथ रहेगा। बिहार की राजधानी, देखो नियम है कि ऑफ अगर लग जाए तो तुम अलग उसको नहीं कर सकते हो। बिहार की राजधानी एक के साथ रहेगा। ये एक के साथ बोलोगे, बिहार की राजधानी एक के साथ। इंग्लिश में भी एक के साथ बोलेंगे बिहार की राजधानी। एक साथ मान लो एरा कि बोरा में बंद कर दिया। बोलो एक साथ ट्रांसलेशन। पहले राजधानी, अरे हम सिखाए ने कि अगर काके की लगे तो का के की में हमको कहने से जाना उल्टा से। पहले राजधानी की अंग्रेजी बोलो, द कैपिटल ऑफ बिहार, द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। वाज ने, द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। ऐसे ही बता दोगे।
और भी चीज़ ऐसे ही होता है, जैसे मान लो तुमसे बोले कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नहीं इंग्लिश में पूछेंगे इसको बेटा, इंग्लिश में पूछेंगे धीरे धीरे। वहाँ पे तू देखोगे ना कि बार बार आएगा का, इधर 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 इधर, लुक एट द बोर्ड, ठीक है। अब अगर कहें कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, अच्छा बोलो तो ये जहाँ पे कौन ऐसा वर्ड है जो एक के साथ रहेगा, कौन है? भारत के प्रधानमंत्री एक साथ रहेगा, भारत के प्रधानमंत्री। अब तुम ही सोचो कि भारत के प्रधानमंत्री अगर एक साथ है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री एक के साथ रहेगा, जहां भी लिखाएगा वो एक के साथ लिखाएगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द प्रधानमंत्री के क्या होता है? द प्राइम मिनिस्टर के माने ऑफ और इंडिया। देखो जब भी का के की रहे तो हमेशा उल्टा से चलो, पहले अंतिम वाला के अंग्रेजी, पहले के कर प्रधानमंत्री, फिर ऑफ और फिर भारत। लेकिन उसमें भी हम एक चीज़ और पढ़ाते हैं कि कहाँ, क्यों, कैसे, WH वर्ड। व्हाट मने, हु मने, हाउ मने, वेयर मने कहाँ, वेन मने कब। ये जितना बोलते हैं ना, वेन, वेयर, हाउ, हु, ये सब के सब WH वर्ड है। कौन सा वर्ड है? कौन से वर्ड है? क्योंकि गौर से सुनोगे तो भाट शुरुआत होता है WH से, वेयर WH से शुरू हुआ, वेन WH से शुरू हुआ, हु WH से शुरू होता है। हु क्या स्पेलिंग बोलो? WHO, हु। अच्छा किसे? तो WHOM, हूँ। मतलब ये शुरू होता है WH से, इधर 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 WH से, सब शुरू कहाँ से होता है? W, इसलिए सब WH वर्ड है। और इंग्लिश में जब भी WH वर्ड आ जाए तो ओकरा पहले दो, इधर देखो, इधर। ये बाद में घर में जाके जब कैमरा रहेगा ना जरा देख लेना मोबाइल में। अभी इधर देखो, हम जो बोल रहे हैं अभी हमारा तरफ तो नहीं देखो। जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब अगर बीच में रहे, कहाँ रहे? कौन कौन? क्या, क्यों, कब, कैसे, किनका, किनको, कौन, ये सब अगर बीच में रहे, कौन कौन? क्या, कब, क्यों, कैसे। मतलब WH वर्ड अगर बीच में रहे ना तो सबसे पहले ओकरे अंग्रेजी दो, सबसे पहले मतलब बना के दबर धरो, पहले कौन के बोलो? हु, और फिर बोलो इज, और अब बोलो द प्राइम मिनिस्टर, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब बाद में क्वेश्चन मार्क, कोनो दिक्कत? अच्छा एक चीज़ और समझो, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? जरा दिमाग लगाओ तो नहीं, अब बोलो कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ बोलो। अरे नहीं बाबू, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री, और यहाँ ये चीफ मिनिस्टर है। देखो चीफ मिनिस्टर अगर लिखल नहीं आवे ना तो नहीं, छोटा बुतरू है, उतना टेंशन नहीं लेंगे, खाली बोलेंगे हु, ठीक है, हु, और फिर बोलना इज, और डायरेक्ट लिख देना द CM, कहानी खत्म। CM बस, CM माने चीफ मिनिस्टर, CM माने चीफ, IM माने मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। CM बोलो, PM बोलो, पूरा दुनिया जानता है PM माने, CM माने आप चीफ, बाद में लिख लेना चीफ मिनिस्टर के स्पेलिंग ढूंढ लेना गूगल पे भी, चाहे हम बता देंगे तो नहीं। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ, और कहाँ के भाई? देखो बिहार के मुख्यमंत्री के साथ रहेगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ये सब समझ लेना कि एक साथ रहेगा, मतलब ऑफ जब भी लगेगा तो अलग अलग नहीं सोचोगे। इससे सुनो ध्यान से सुनो,
ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ ध्यान, यहाँ सुनो, यहाँ, अरे इधर सुनो। हम बोले बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के, तो यहाँ पे पहले हु काहे दिए? कौन है, कौन, क्या, कब, कैसे, ये सब वर्ड अगर कहीं भी दिखाई देगा तो पहले ओकरे अंग्रेजी दो। पहले क्या कर अंग्रेजी? किसका? व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, विच, यही सब चीज़ पहले आता, यही सब चीज़ पहले आता। लेकिन अगर ऐसे दे दे कि बिहार के मुख्यमंत्री, तो ये सोचो कौन है भाई? नीतीश कुमार है। अब तू ही बताओ कि पहले नीतीश कुमार के रखेंगे? नहीं। देखो भाट, वेयर, देखो हो सकता है कि जैसे बाद में कोई यूट्यूब पे देखा था आप प्रोनाउंसिएशन नहीं सही करते। देखो प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलने का तरीका, टोन, बोलने का टोन। तो बोलने के टोन तो देख बाबू, ये बाद में जो यूट्यूब पे देखेगा उसके लिए, बोलने के टोन तो हम हिंदी में भी अच्छा से नहीं बोलते हैं। हम लोग हिंदी में भी अच्छा से नहीं बोलते हैं, हिंदी में भी अशुद्ध बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं, हमको क्या बोलना चाहिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत सारा शब्द जो हिंदी में भी गलती बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी शुरुआती दौर में उतना टोन पे ध्यान नहीं देना है। एगो बाद में हमारा सिखैले रहे ना यूट्यूब पे कि प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। तो देख यहाँ हम उतना बड़ा इंग्लिशस्तानी बनाने नहीं आए हैं, साफ बोलते हैं। हम पहले इंग्लिश सिखाने आए हैं। जैसे कि हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बहुत सारा हम लोग गलती बोलते हैं, तो इंग्लिश में पहले सिखाने आए हैं। टोन अगर थोड़ा बहुत अहुट रहेगा, जैसे भाट, भाट होना चाहिए, वाट होना चाहिए, वाट, तो ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे धीरे धीरे हम काम कर लेंगे, तुमको सुधरवा देंगे। पहले बोलना जरूरी है। वाट, व्हेन, वेयर, वाई, हु, हाउ, ये सब चीज़ अगर रहेगा तो पहले यही सब के हम अंग्रेजी देंगे, ठीक है। पहले तू बोलना कि हमको इंग्लिश पढ़े ले आना चाहिए, इंग्लिश लिखे ले आना चाहिए। थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखेंगे तब है ना। शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, ये सब तो हम धीरे 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 सीख लेंगे। लेकिन पहले पढ़े लाएगा तब है ना। कुछ पढ़ ही नहीं आ रहा, आम इमली कौवा कटहर मुँह कान ताक रहे हैं, तो पहले पढ़ना जरूरी होता। वैसे ही यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो क्या लग रहा है कि पहले नीतीश कुमार देंगे? नहीं नहीं, पहले किसको देंगे? पहले क्या करेंगे जी? बिहार के मुख्यमंत्री। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट के देंगे। सब्जेक्ट कौन है इसमें? बिहार के मुख्यमंत्री। इसमें सब्जेक्ट कौन है? अच्छा, इसमें भी सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट कौन है? लेकिन अफसोस यहाँ सब्जेक्ट तो है भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी पहले किसका अंग्रेजी? कौन के। यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री सब्जेक्ट तो है, लेकिन पहले किसका अंग्रेजी? कौन के, क्योंकि WH वर्ड है। क्या है? पहले किसका अंग्रेजी होता है? WH। अच्छा, इसमें लग रहा है कि कहीं WH वर्ड है? नहीं नहीं, ये सिंपल है। क्या है? तो ज़्यादा मत सोचो, डायरेक्ट लिखो, द CM ही लिखो, चीफ मिनिस्टर ऑफ, कहाँ के भाई? अरे इसको बनाने के लिए तो नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री इंग्लिश में बोलो तो। मारे ने कहा इसको ये माना में आता है, यही बोलते रहती है। क्या बोले? हाँ, द चीफ मिनिस्टर ऑफ। पहले चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के क्या होगा? अरे तुम CM ही बोलो ना यार, स्पेलिंग नहीं जानता है। CM, द CM ऑफ बिहार, द CM ऑफ। अब फिर बोलो इज। अब कौन है भाई? नीतीश कुमार। हो गया। तो देखो तुम क्वेश्चन कैसे पूछोगे? किसी से भी पूछोगे, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ, तुम पूछोगे। और अगर तुमसे कोई पूछ दिया हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो जवाब क्या दोगे? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो बोलोगे नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ, नीतीश कुमार इज द। अच्छा, तुमको अगर इंग्लिश में अगर किसी से पूछना रहा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो कैसे पूछोगे? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द, तुम बोलो, ऑफ भारत। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, या इंडिया भी बोल सकते हो, जैसे भारत भारत बोलो। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। तुमको अगर किसी से इंग्लिश में पूछना होगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो कैसे बोलोगे? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत।
पहले हु और फिर इज और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? इंग्लिश में कैसे बोलोगे? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बोलो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलो। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ। प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। तो देखो ऑफ समझ में आ गया। अब ढेर टाइम में बर्बाद करेंगे, तो नहीं मजाक उड़ा देगा, इतना छोटा छोटा बुदरू है तो नहीं। ऑफ मतलब समझ गया कि जब भी ऑफ रहे तो हमेशा हमको कहाँ से चलना है? उल्टा से, हमेशा आपको पीछे से चलना है। मेन समझाना ही था कि ऑफ रहेगा तो कने से चलना है? पीछे से। हमेशा ध्यान रहे, तुम लोग भी ध्यान रखना कि ऑफ रहेगा तो हमेशा हम कने से चलेंगे? पीछे से, हमेशा पीछे से। कई बार ऐसा मिलता है, बहुत बार साइंस पढ़ाते वक्त बहुत बार मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कह दे कि रांची की जलवायु, बहुत बार ऐसा मिलता है रांची की जलवायु साइंस पढ़ाते वक्त। तो मेन यही फोकस करना है कि जहाँ भी रहेगा उसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक के साथ लिखेंगे। और एक अंग्रेजी हो जाएगा पहले जलवायु के द क्लाइमेट ऑफ, और कहाँ के जलवायु है? रांची। ये अलग अलग नहीं कर सकते, एक के साथ सोचना होता है, ठीक है? एक ही साथ रखना होता है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे कह सकते हैं ना कि भारत का नक्शा, भारत का, आप इसको अलग अलग नहीं करके देख सकते हैं। हो सकता है हिंदी में गलती हो, नक्शा वक्शा। भारत का नक्शा, तो इसको कैसे बनाएंगे? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे द मैप, द मैप ऑफ इंडिया। इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, काल लग जाने के बाद उसको एक ही साथ लिखना। तो भारत का नक्शा, तो द मैप ऑफ इंडिया। और साइंस पढ़ाते वक्त बहुत बार तुमको मिलेगा ऑफ ऑफ ऑफ, बहुत बार मिलेगा। जैसे तो लास्ट में ज्योग्राफी में क्या पढ़े हो तुम लोग? मैप। मैप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैप? क्या है? हम बताएं मैप क्या है? मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन। देखो ऑफ आ गए, तो ऑफ बार बार आता है साइंस में, ऑफ बार बार आता है, ऑफ बार बार आता है। जब साइंस, सोशल साइंस पढ़ोगे तो ऑफ बार बार आता है, इसलिए बताना जरूरी था। अब बाकी हम प्रोजेक्टर से बताएंगे कैसे कैसे सेंटेंस में ऑफ आता है। तो जो सेंटेंस में आता है वो बता दिए, बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब।